दर्शकों, आज हमारे साथ है अशोक जी शिवरे, जो कि श्रीराम लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कोविड कार्यकाल में किस प्रकार का इस क्षेत्र में मंदी का दौर था और अभी क्या वर्तमान स्थिति है। कोविड क्षेत्र में कोरोना के दौरान तो लगभग काफ़ी मंदी आ चुकी है। खासकर देखा जाए प्रॉपर्टी के क्षेत्र में तो लगभग एक प्रकार का ये क्षेत्र पूरी तरह तबाह हो चुका है। हमने देखा हुआ है कि ज़्यादातर परिवार अपनी बचत का पैसा ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये काल देखा हुआ है कि लोग अपने घर द्वार चलाए, इलाज करवाए कि बचत का पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी का जो व्यापार है कोरोना काल में पूरी तरीके से एक प्रकार का तबाह हो चुका है और आगे भी कोई ऐसी कोई अब संभावना दिखाई नहीं दे रही कि प्रॉपर्टी का व्यवसाय आगे कुछ उठे। उसको देखते हुए सरकार ने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी व्यवसायी जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए है उनको कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। बाकी राहत की जगह देखने में आता है कि सरकार के द्वारा रजिस्ट्रियाँ भी बंद कर दी है। एक प्रकार का जो हम लोग पहले पावर लगाते थे, पावर भी पूरी तरह से सरकार ने बंद कर दिया है। तो इस ओर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे भी लगभग हजारों लोग जुड़े हुए हैं प्रॉपर्टी से। महारेरा जो सरकार ने लाया है, इसका क्या आपको क्या फायदा होगा, कितनी पारदर्शिता इसमें रहती है। महारेरा एक प्रकार से सही है, लेकिन महारेरा तक एक छोटा जो प्रॉपर्टी का व्यवसायी जो छोटे लोग हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जो बड़े बड़े जो बिल्डर है वही महारेरा तक पहुंच पाते हैं, और एक छोटा व्यापारी अगर जो है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है वो महारेरा के तक वो पहुंच ही नहीं पाता। तो कुछ ना कुछ सरकार ने जो महारेरा की जगह कुछ छोटे जो प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसायी है उनको कुछ एनए के तहत कुछ एक ऐसी एनओसी देनी चाहिए कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को एनए कराइए और आप सेल डीड कर सकते हो। बाकी महारेरा तो नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से वो आसान भी नहीं रहा तरीका, लोग करने के लिए भी तैयार है लेकिन इसमें अड़चने बहुत है। कोविड कार्यकाल में आपने किस प्रकार की सेवा प्रदान की है। कोविड काल में तो हमने देखा हुआ है कि कुछ संस्थाओं से हम जुड़े हुए, उनके माध्यम से हमने हजारों लोगों को कुछ अन्नदान, कुछ भोजन दान, इसके अलावा कुछ कपड़ा दान भी हमने किया हुआ है। हमारे बगल में एक भवानी माता सेवा समिति है, बहुत बड़ी, इस पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ी सेवा समिति है, जहाँ लगभग पूरे 2 महीने के दौरान देखा हुआ है कि उन्होंने 4.5 से 5 लाख लोगों को लगभग टोटल भोजन करवाया। प्रतिदिन की अगर एवरेज निकाले तो 20 से 22 हजार लोगों को प्रतिदिन झुग्गी झोपड़ियों में जरूरतमंद लोगों को भोजन हमने भवानी सेवा समिति के द्वारा हमने भोजन पहुंचाया। इसके अलावा एक संगठन हमारे इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, जिसके द्वारा हमने लगभग 15-15, 20-20 किलो की किट लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को हमने यहाँ वितरित की है जरूरतमंदों को। अच्छा, अभी लैंड डेवलपर्स में अभी सेल डीड बंद है ग्रामीण की कि चालू है। सेल डीड बंद है, पूरी तरह सरकार ने बंद कर रखी है। जो सेल डीड जिस पहले शुरू थी, या सेल डीड के ऊपर सेल डीड भी नहीं हो रही है, अब तो ऐसे कर रखी, पहले जिनके सेल डीड हो चुकी थी या एनए करके उन्होंने सेल डीड लगाई हुई थी, अब वो सेल डीड बंद कर दी है सरकार ने। यदि अगर आपको अगर किसी प्लॉट धारक को अगर सेल डीड करके देना होगा तो फिर अभी आप क्या करके देंगे। अभी तो जिस तरीके से सरकार ने बंद, प्रॉपर्टी है गरीबों के लिए है एक प्रकार से, जहाँ हम लोगों को 2.5 साल 3 साल का यदि हम समय निकाल कर दे रहे हैं तो गरीबों के लिए एक प्रकार से जो नकदी नहीं ले सकते, एक आम आदमी जो आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है, रोजी हाथ मजदूरी करता है, वो व्यक्ति एक साथ में कहीं 5 लाख 7 लाख की प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता। लेकिन टुकड़े टुकड़े में हम 3 साल के समय में उससे पैसा लेकर हम उसको एक प्रॉपर्टी, एक अच्छी भविष्य उसका बना सकते हो। हिसाब से एक समाज सेवा भी इस माध्यम से हम कर रहे हैं। तीसरी बार यदि सरकार लॉकडाउन लगाती थी, मान के चलिए दूसरे बार के लॉकडाउन बाद लोग बड़े मुश्किल से संभल रहे हैं, यदि तीसरे बार अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो पूरी तरह लोग तबाह हो जाएंगे। अभी तक तो एक आम व्यक्ति पे इसका फर्क पड़ा, लेकिन मध्यम वर्गीय भी इस लॉकडाउन से पूरी तरह बर्बादी की ओर जाएगा, ऐसा मैं सरकार